नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ को लेकर के। और देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सेमेस्टर 2 के अंदर ऑफर किया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ऑनर्स के स्टूडेंट है। चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसओएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये वाला सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 2 के अंदर ऑफर किया जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है, तमाम कैटेगरी के लिए इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो 100% सेम रहने वाला है। न केवल सिलेबस बल्कि आपको आपका पेपर पैटर्न भी सेम देखने को मिलेगा। इसका मतलब आज का जो वीडियो है तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ध्यान रखिएगा क्या कुछ बातें हम लोग आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसेंटली आप सभी का टेंटेटिव डेट शीट रिलीज किया गया था। और मोटा मोटा अगर आप लोग रफली आइडिया लेके चलते हैं तो आप लोग ये मान के चले, जो आपके मई जून एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2026 के अंदर, उसमें अभी आपके पास केवल और केवल मोटा मोटा 30 दिन का समय बाकी है। माने आप लोग ये मान के चले करीब करीब आपके पास 1 महीना बाकी है। 1 महीने के अंदर आपको न केवल अपने सिलेबस को एक तरीके से प्रिपेयर करना है बल्कि उसका रिवीजन भी करना है। और अगर आप लोग कंपनी लॉ के सिलेबस को गो थ्रो करते हैं तो आप लोग पाएंगे भले ही यह सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल है, लेकिन आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। सिलेबस आपका वाइड रहेगा, आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है। ऐसे में इस सिलेबस को 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना और उसके साथ रिवीजन करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो ऐसे में मैंने आप सभी के लिए इवैल्यूएट किए हैं आपके पिछले 10 साल के पीवाईक्यू सीबीसीएस और एनईपी पॉलिसी के, और उन तमाम पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं इस एंटायर सिलेबस के यूनिट वाइज वो 20% टॉपिक जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बड़ा प्यार से बड़ा आराम से मोर देन 80% सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान उन तमाम टॉपिक को मेरे साथ नोट करते चलेंगे। और सबसे जरूरी बात है, अगर आप लोग अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं ना, तो केवल और केवल आपको ये 20% टॉपिक प्रिपेयर कर लेने हैं। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते। देखिए, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करें उससे पहले 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये जो आपका कंपनी लॉ है ना, अपने आप में डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है। सर, डीएससी कैटेगरी का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट रहता है। इसका मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, आपको 4 क्रेडिट का देखने को मिलेगा। और 4 क्रेडिट का मतलब ये है, इसका रिटन एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का होने वाला है, 90 मार्क्स का होने वाला है। और इसके लिए आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलेगी। 101% आपका ये जो सिलेबस है थ्योरेटिकल रहने वाला है। इसका मतलब न्यूमेरिकल की तो कोई टेंशन ही नहीं है, थ्योरी को आप लोग एक बार गो थ्रू करके भी रेडी कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और आपको अपने ख्याल के अंदर रखनी है, एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर बाइफरकेट किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वाइज टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अपनी किताब खोले ना तो आपको ढूंढने में कोई डिफिकल्टी ना हो, आपको एक तरीके से आसानी रहे, सहूलियत रहे। तो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं आपके यूनिट नंबर 1 से, दैट इज द इंट्रोडक्शन। सर, इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग कंपनी पढ़ते हैं, कंपनी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं, टाइप ऑफ द कंपनीज पढ़ते हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं केवल 4 टॉपिक ऐसे देने वाला हूं आपके एंटायर यूनिट 1 की बात कर रहा हूं, चैप्टर 1 की बात नहीं कर रहा हूं। यूनिट 1 के अंदर इन 4 टॉपिक को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इतना श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आप लोग ऐसा ढूंढ पाएंगे जो आपके इन 4 टॉपिक से बाहर हो। मतलब आप लोग ये कह सकते हैं, अगर आपने इन 4 टॉपिक को तैयार कर लिया ना, तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस पर्टिकुलर यूनिट के तमाम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। सर, इसी कड़ी में आपको सबसे पहले आपके कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेना है। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन आता है, तो डेफिनेशन को मत भूल जाना। इसका मतलब सर आपको क्या करना है, कंपनी की डेफिनेशन पढ़नी है और कंपनी की डेफिनेशन के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक मेंशन किए गए हैं ना, उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक को आपको पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो ये बात आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। समझ में आई मेरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं? सर, यहां पर क्या बताया, आपको कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना है। इसके अलावा आपको ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको स्टार टॉपिक बोलता हूं, दैट इज द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपके
फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल आता ही आता है, तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी यूनिट फर्स्ट का रहने वाला है, टाइप ऑफ द कंपनीज आपको पढ़नी है। लेकिन अगर आप लोग टाइप ऑफ कंपनीज की बात करते हैं, 8 से 10 तरीके की कंपनी आपके सिलेबस के अंदर डाली गई है, लेकिन आपको केवल पीपीओ को पढ़ना है। सर किसको पढ़ना है? एक टेक्निक दे रहा हूं, पीपीओ। पीपीओ का मतलब क्या होता है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। ये तीन ऐसी कंपनी है जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये वाला जो टॉपिक आपका रेडी हो जाएगा। बाकी सबको 1% आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो आपका टॉपिक रहेगा दैट विल बी इलीगल एसोसिएशन। ये 4 ऐसे टॉपिक है जिनको अगर आपने तैयार कर लिया, जिनको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, जिनको अगर आपने बना लिया ना, तो कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं, इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। ठीक है, तो आपको कंपनी की डेफिनेशन पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल पढ़ना है। उसके बाद आपको तीसरा टॉपिक तैयार करना है पीपीओ यानी कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और द वन पर्सन कंपनी। और चौथा आपको पढ़ना है जितने भी आपके इलीगल एसोसिएशन है। 4 टॉपिक तैयार कीजिए, आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपको कोई भी टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड का टाइटल है फॉर्मेशन एंड द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जब भी आप लोग किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं या कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपको भूलकर भी मिस नहीं करने हैं। एक आपका एमओए होता है, एक आपका एओए होता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलोंग विद इनके अल्टरेशन प्रोसेस को भी आपको समझना है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक तो आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा आपको प्रमोटर्स के बारे में डिटेल स्टडी करना है और जैसा कि मैंने आपको बताया एमओए और उसके अल्टरेशन को पढ़ना है, माने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके अल्टरेशन को पढ़िएगा और आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और उसके अल्टरेशन को पढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड द इंडोर मैनेजमेंट पढ़ना है। ये वाला टॉपिक भी आपका स्टार टॉपिक माना जाता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। इसका मतलब देखिए बिल्कुल आसान हो गया। यूनिट सेकंड भी, यूनिट सेकंड के अंदर 4 टॉपिक तैयार करने पर मोटर पढ़िएगा, उसके बाद आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ना है, उसके बाद आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ लेना है। ये 4 टॉपिक तैयार करते हैं तो आपका ये जो यूनिट सेकंड का जो आपका एक तरीके से टेंशन है ना, वो भी आपके सर से उतर सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी तीसरी यूनिट को लेकर के। सर तीसरी यूनिट का टाइटल है शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के अंदर मैं आपको केवल 3 टॉपिक बताने वाला हूं जिनको आपको तैयार करना है अपने फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। सर सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना है और प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है और उसके क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। इन शॉर्ट में आप लोग कहें कि आपको क्या पढ़ना है, आपको मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस पढ़ना है। इसके बाद आपको स्वीट इक्विटी पढ़ना है, ईसोप पढ़ना है, बोनस इश्यूज पढ़ना है एंड आपको क्या पढ़ना है, आपका फर्दर इशू ऑफ द शेयर पढ़ना है। लास्ट एंड फाइनल सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक रहेगा ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, इकट्ठा प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका जो 3rd यूनिट है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। समझ में आया? तो क्या क्या पढ़ना है इसको नोट करते जाइएगा मेरे साथ ताकि आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कोई डिफिकल्टी ना रहे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी सेकंड लास्ट यूनिट के अंदर। यहाँ पे आपको एचआर की बजाय 5 टॉपिक तैयार करने हैं। इस जो यूनिट का टाइटल है मैनेजमेंट एंड द मीटिंग्स को लेकर के सबसे पहले आपको पढ़ना है डीआईएन। डीआईएन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बाद आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद आपको पढ़ना है अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर का क्या प्रोसेस होता है, और लास्ट में जाके आपको पोस्टल बैलेट पढ़ना है और ई वोटिंग पढ़ना है। और याद रखिएगा डायरेक्टर के अंदर लीगल पोजीशन और डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन को भी आपको तैयार कर लेना है। समझ में आया? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर कितने तरीके के होते हैं, डायरेक्टर की लीगल पोजीशन, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द डायरेक्टर पढ़ना है और पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। ये कुछ 4-5 टॉपिक हैं जिनको तैयार कर लेंगे तो आपका ये मोर देन इनफ रहने वाला है। क्लियर? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 5वां यूनिट रहेगा डिविडेंड्स को पढ़ना है, ऑडिट को पढ़ना है एंड वाइंडिंग अप को पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा वाइंडिंग अप अपने आप में काफी
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी तरीके के आपके वाइंडिंग अप होते हैं सबको तैयार करना है। हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर 101% यहां से एक सवाल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपके ऑडिटर्स का क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन आता है। समझ में आया? तो ऑडिटर्स का क्वालिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये बात आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर उतारनी है। इसके अलावा आपको पढ़ना है ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रोटेशन कैसे होता है और उसके रिमूवल का क्या प्रोसेस है। यानी कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका रोटेशन कैसे होता है, रिमूवल का क्या प्रोसेस है, और जो आपके ऑडिटर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, और वाइंडिंग अप का क्या प्रोसेस है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 टॉपिक अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका 5वां यूनिट यहाँ पे क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ आप लोग ले दे करके 15-16 टॉपिक ऐसे बनते हैं जिनको अगर आप लोग एंटायर सिलेबस के दरमियान तैयार करते हैं तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग इजीली मोर देन 80% तक सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो छोटा सा वीडियो था आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।